देखिए मिस्टर जैन, कैपिलरी राइज। ओके, पहले तो सिंपल केस लीजिए, मर्करी वगैरह भूल रही है, सिंपल केस लीजिए कि यू हैव अ कैपिलरी विच इज इन अ मान लीजिए टब ऑफ वाटर। ये वाटर टब है और आपने इसके अंदर ये वर्टिकल कैपिलरी आपके पास है। या कैपिलरी का जो रेडियस होता है वो एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, तो रेडियस ऑफ कैपिलरी इज वेरी स्मॉल। आप जब इसको वर्टिकल पोजीशन में रखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो वाटर है इट विल राइज अप द कैपिलरी। सर यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि सर जो प्लांट्स में जो वाटर राइज करता है वो कैपिलरी राइज की वजह से ही करता है। उसमें कोई नई चीज नहीं है, बट ऑफ कोर्स वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज, अगर आप समझना चाहते हैं, वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज, किसी को पता है ओक ट्रीज कितने बड़े होते हैं? यस सर। कितने होते हैं? कितने ऊंचे होते हैं? मिस्टर अब्बास में से चिराग। जो ओक ट्रीज नहीं पता था, लेकिन वो टॉलेस्ट ट्रीज कुछ 200 फीट या कुछ 200 फीट। हाँ, वो आई थिंक वो क्या बोलते हैं उसको, रेडवुड ओक शायद। यस सर, वो रेडवुड अकेशिया। वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज कि आप ये सोचिए कि ब्रांचेस से, आई एम सॉरी, रूट से जो वाटर है वो 200 फुट ऊपर कैसे चढ़ता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये उसकी कैपिलरीज हैं बीच में, ये कैपिलरीज है। और द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज कि 200 फीट वाटर कैसे ऊपर जाता है। हुसैन समझ आया? जी। सो दैट इज द इंटरेस्टिंग थिंग। तो खैर, ये आपकी कैपिलरी है, कैपिलरी को आप पानी में रखते हैं और ये वाटर है और ये टब है। तो हमें जो कैलकुलेट करना है वो ये कैलकुलेट करना है कि सर ये जो है, ये अगर हाइट h है, ये अगर हाइट h है, तो देखिए इसको थोड़ा मैं यहाँ पर आपको जूम करके बताता हूँ, ये जूम करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको जो सिचुएशन होगी वो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी। अगर ये वाटर है, हुसैन समझ आ रहा है? जी। तो अब ऑफ कोर्स सी वन थिंग इज, मैं आपकी टेक्स्ट बुक जब इसको हम जब डेरिवेशन करेंगे, आपकी टेक्स्ट बुक बोलती है कि मास ऑफ वाटर g और h, दिस इज द वेट ऑफ द वाटर, दिस इज द वेट ऑफ वाटर जो कि ऊपर राइज कर चुका है। ये वाला जो वाटर है इसका जो वेट है, वेट ऑफ वाटर रीजन जो है वो है mgh। Now you can have an argument with this fact saying कि सर आप mgh कैसे ले रहे हो, क्योंकि इसमें तो ये वाला जो पार्ट है, एक्चुअली मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ वॉल्यूम ऑफ वाटर कॉलम, मैं ये लिखना चाहता हूँ वॉल्यूम ऑफ वाटर कॉलम, वो आप लेंगे पाई आर स्क्वायर एच। और ये वॉल्यूम ऑफ वाटर कॉलम क्यों चाहिए होगा, क्योंकि ये जो मास है, ये डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के हिसाब से, ये आएगा डेंसिटी, ये आएगा वॉल्यूम, ये आएगा g, ये आएगा h, और ये जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ दिस वाटर कॉलम है। हुसैन जी मेरी बात समझ आ रही है? मैं अपने आप से बात कर रहा हूं। समझ आ रहा है। अच्छा, ये जब वॉल्यूम ज्यादा कैलकुलेट करना होगा ना, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे पाई आर स्क्वायर एच, एंड देयर यू कैन हैव
there you can have a argument saying कि अंकल जी एक बात नहीं समझ आई, आपने पाई आर स्क्वायर एच तो लगा दिया बट इसका आपने कुछ हिसाब किताब किया नहीं। हुसैन आपको प्रॉब्लम समझ आई? हाँ सर। उसका आंसर दादा ये है कि आपके लास्ट ईयर की टेक्स्ट बुक में तो उसका इलाज बताया गया था, इस साल की टेक्स्ट बुक में उसका इलाज नहीं बताया गया। मेरी बात समझ आई? हाँ सर। तो हम ये मान के चलेंगे कि ये जो वॉल्यूम है दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब बात ये समझ आ गया? यस। अब बात ये समझ आ गया? अब बात ये समझ आ गया? तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये मान के चला जाएगा कि इसका इलाज नहीं आपको मिलेगा, इसका इलाज नहीं आपको मिलेगा। तो ये मान के चला जाएगा कि जो वॉल्यूम जो ऊपर राइज कर रहा है दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, और कितना वेट ऑफ वाटर ऊपर राइज कर चुका है दैट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। सर यहां तक कोई डाउट तो नहीं? नो सर। मैं फिर से आपको पूरा हिसाब किताब बता देता हूँ। ये आपकी कैपिलरी है जिसका रेडियस जो है, रेडियस बहुत स्मॉल है यार, दिस इज अ वेरी स्मॉल रेडियस एंड इट इज गिवन बाय आर। जो वाटर ऊपर राइज किया है, वाटर जो ऊपर राइज किया वो वाटर ये राइज किया, इसका जो वेट है दैट इज गिवन बाय mgh, where mass is given by density into volume। डेंसिटी किसकी? डेंसिटी वाटर की यार, ये वाटर की डेंसिटी ऑफ वाटर into volume of this water column, इसका वॉल्यूम which is equal to pi r square h into g into h, density of water column pi r square h into g into h। हुसैन जी यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर, समझ आ। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो है क्या नाम है इसका, ये मतलब ऐसे क्या है, ये मैजिक है या मतलब भगवान का आशीर्वाद है कि ये ऊपर राइज कैसे कर गया मिस्टर चिराग? सर वो कैपिलरी एक्शन की वजह से। कैपिलरी एक्शन क्या होता है? तो क्योंकि जो वाटर है उसमें जो कोहेसिव फोर्स है तो वो अपने एडिसिव फोर्स से ज्यादा नहीं, एडिसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज्यादा होता है, इसके लिए वो कैपिलरी से अट्रैक्ट होके ऊपर चले जाते हैं। क्या होती बात समझ आई? तो मुझे अब नहीं जी- समझा। मिस्टर चिराग फिर से बताइए। जो वाटर में जो एडिसिव फोर्स रहता है, जो एडिसिव है वो वाटर टू अनदर सरफेस, वो ज्यादा होता है वो कोहेसिव फोर्स है। जो कोहेसिव फोर्स है वाटर टू अदर वाटर मॉलिक्यूल्स, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो कैपिलरी ट्यूब से अट्रैक्ट होता है, और क्योंकि वो अट्रैक्ट होता है इसके लिए वो ऊपर चले जाते हैं। मिस्टर हुसैन अभी भी समझ नहीं आया? हाँ सर, समझ। क्या समझ आया? सर वो क्योंकि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बीच में मॉलिक्यूल के, इसलिए वो ऊपर जाता है। अरे ये इसके साथ जो वाटर है वो ग्लास के साथ इतना ज्यादा प्यार करता है, जैसे बावलों की तरह इसके साथ चिपका जा रहा है। नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर, समझ। अरे भाई समझ नहीं आ रहा ये। और ऊपर से इशू क्या है कि ये जो आपकी कैपिलरी है, ये जो कैपिलरी है इसका जो रेडियस है वो वेरी स्मॉल है। भाई समझ नहीं आया? हाँ सर। ये है वाटर टब, ये पानी है आपके पास। अब आपने ये लगाई इसमें एक कैपिलरी, ये है कैपिलरी, और साइड में आपने लगाया हुआ इतना बड़ा एक पाइप। मेरी बात नहीं समझ आ रही बिल्कुल। तो समझ आई। बात ही समझ नहीं आ रहा।
अरे ये वाटर टब है यार, ये वाटर टब है, पूरा पानी भरा हुआ है इसके अंदर, ऐसे ब्लू वाटर भरा हुआ है इसके अंदर। अब इसमें क्या किया आपने, दो तरह की चीजें लगा दी, दो तरह के आपने ग्लास की पाइप्स लगा दी। एक तो आपने लगाई कैपिलरी, ये जो है ये तो है कैपिलरी, जिसका रेडियस इज वेरी स्मॉल, रेडियस स्मॉल है। और ये है कोई बेसिक सिंपल कोई पाइप जिसका रेडियस ज्यादा है। अब समझ आया हुसैन, अब समझ आया? हाँ सर। तो भाई जो पानी चढ़ेगा वो तो इसमें चढ़ेगा ना, ऐसे पानी चढ़ जाएगा उसमें ऊपर। नहीं समझ में आया अभी? यस सर, समझा। तो सर रेडियस स्मॉल है इसीलिए वो जो पानी बीच में हाँ मतलब भाई, जो रहता है। हाँ हाँ भाई, वही बता रहा हूँ। आपको क्या लगता है इसमें भी इतना पानी चढ़ जाएगा क्या? नहीं। नहीं समझ में आया क्या? मुझे अभी भी समझ नहीं आया भाई। फिर तो कोई पंप वगैरह की जरूरत ही नहीं है। आपकी बिल्डिंग में, आपकी बिल्डिंग है ये बिल्डिंग, चला जी बात समझ आ रही है? यस सर। आपकी बिल्डिंग में ये नीचे लगा दो, यहाँ वाटर टैंक लगा दो, वाटर टैंक लगा दो और ये पाइप लगा दो, सारे घरों में अपने आप कैपिलरी एक्शन से वाटर जाना शुरू हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? नहीं सर। तो मैं क्या नहीं सर। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? सर कि कैपिलरी एक्शन से बहुत थिन ट्यूब से ये होता है। मैं फिजिकली यार आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कैपिलरी एक्शन काम करता है जब रेडियस स्मॉल होता है। अभी भी समझ नहीं आया? सर अगर वो पाइप में ही छोटे छोटे कैपिलरीज होंगे तो? शाबाश, हो सकता है। अरे यार इतना कोई मैं रॉकेट साइंस नहीं बता रहा। आप जब ब्लड सैंपल लेने जाते हो तो वो जो नर्स आपका जो सैंपल कलेक्ट करती है ना, जब ग्लास स्लाइड में रखती है पता नहीं उठाती है, मुझे याद नहीं आ रहा, वो जो ब्लड है वो कैपिलरी यूज करके ही ट्रांसफर करती है। नहीं समझ में आया? यस। अरे दादा, समझ। अरे दादा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप ये समझिए, आप ये समझिए यार, ये जो पानी राइज हो है mgh, इसका वेट तो mgh है ना। अब ये जो वेट है कौन संभालेगा? आपको लगता ये जो mgh है, देखो अब ऐसे देखो तो आपको और अच्छी तरह समझ आएगा। ये जो वेट है दिस इज इक्वल टू दिस, यहां तक कोई डाउट है? नो सर। नहीं सर। अरे यहाँ ये डेंसिटी नहीं है यार, ये ग्रेविटी, ये ग्रेविटी। तो ये देखो, मैं यही जो है ना, यही जो है वो यहाँ लिखता हूँ तो आपको समझ आएगा। देखिए ये mgh मुझे सपोर्ट करना है ना, mgh सपोर्ट करना है। रो पाई आर स्क्वायर जी एच स्क्वायर, ये मुझे सपोर्ट करना है। अब जितना ज्यादा रेडियस हो जाएगा, ये जो फैक्टर है उतना बड़ा हो जाएगा, बाकी सारा तो कांस्टेंट ही रहेगा। नहीं समझ में आया? समझा सर। तो इतने ज्यादा वाटर कॉलम को भाई कौन सपोर्ट करेगा? बात पकड़ में आ रही है नहीं यार? हाँ सर। भाई सरफेस टेंशन जो है, सरफेस टेंशन जो है वो ठीक है, फोर्स है, बट ग्रेविटी के या वेट के टक्कर की फोर्स नहीं है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? इट इज अ डिसेंट इनफ फोर्स यार, बट इट इज नॉट सच अ बिग फोर्स कि ग्रेविटी के अगेंस्ट जाके काम करना शुरू कर देगी। मेरी बात नहीं समझ आ रही? तो समझ आए। हुसैन समझ गया? तो सर सपोजिंग हम एक समझा। प्लैनेट पे जिधर ग्रेविटी बहुत कम है तो उसमें वो ऐसे वाटर एक पाइप में भी ऐसे चढ़ सकते हैं ऊपर। वो मुझे नहीं पता, आप मुझे बताइए। आपको क्या लगता है? चाहे गैस होना चाहिए। ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? सर ज्यादा हो सकता है, वो बड़े पाइप में भी ऊपर जा सकता है पानी। हुसैन समझ नहीं आया क्या बात कर रहा है ये लड़का? हाँ सर, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो। यार आप इस हिसाब से सोचो
कि बेसिकली जो आपकी फाइट है वो फाइट ये है कि ये जो वाटर कॉलम है आपने इसको सपोर्ट करना है। किससे? ये वाटर कॉलम कौन सपोर्ट कर रहा है? सरफेस टेंशन ही कर रही है ना। नहीं समझ में आया? Yes, sir. तो समझ गया। ये चिराग के प्लेनेट पे चले गए, चिराग ने कोई प्लेनेट बनाया है, उसमें बुला रहे हैं हमें, तो सरफेस टेंशन का तो प्लेनेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, क्योंकि प्लेनेट चेंज करने से वाटर और ग्लास का जो इंटरेक्शन है जिससे सरफेस टेंशन आती है उस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भाई ये समझ नहीं आ रहा? तो समझ गया। समझा सर। उस सरफेस टेंशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो कांस्टेंट है। तो फर्क किसका पड़ा? फर्क एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आपको बात समझ आ रही है, ये जी का फर्क पड़ गया। नहीं समझ में आ रहा? तो समझ आ गया। अब अगर आप ऐसे प्लैनेट पे गए जिसपे कि जी कम है तो आप ज्यादा वाटर कॉलम सपोर्ट कर पाएंगे। नहीं समझ में आ रहा? तो समझ समझा गया। सर। अरे यार ये क्या नाम है इसका, ये मिस्टर चिराग, फिर से मिस्टर चिराग को पकड़ते हैं। मिस्टर चिराग बढ़िया, मतलब एकदम एक लेडीज के साथ घूम रहे हैं इन्होंने, मतलब वो ले लिया, एक बढ़िया सा बाइक भी ले लिया। कौन सा अच्छा बाइक है मिस्टर चिराग? तो हार्ली। वो हार्ली बाइक ले लिया। एक बाइक कम लग रहा है, गधा ज्यादा लग रहा है, बट जैसा भी है हार्ले बाइक पे घुमा रहे हैं। और मतलब एक नहीं, इन्होंने तो 2-3 गर्लफ्रेंड सेट कर ली हैं, मतलब एकदम अय्याशी चल रही है। तो हुसैन जब इससे मिलेगा, चिराग से मिलेगा, तो सबसे पहले क्या पूछेगा मिस्टर हुसैन? बस कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए। मिस्टर चिराग, चलिए चिराग से पूछते हैं। चिराग, ये हुसैन है, हुसैन मतलब ऐसे लेडीज के साथ घूम रहा है हार्ले बाइक पे और ये सब। तो मिस्टर चिराग, सबसे पहले जब आप हुसैन से मिलोगे तो क्या पूछोगे? सर कैसे ये सब कैसे आप? ये सब कैसे चल रहा है भाई, पार्टी कैसे चल रही है? ये हुसैन समझ आया? हाँ सर। भाई पार्टी कैसे चल रही है? ये पार्टी कैसे चल रही है? अब्बाजी समझ आ रहा है? तो बात समझिए ना, ये वाटर, हमारी बात कहां से शुरू हुई है? ये वाटर कॉलम राइज कर गया यार, राइज कर गया मतलब ये तो वेट है यार, mgh। तो ऑब्वियस क्वेश्चन है ना कि भैया पार्टी कैसे चल रही है, कैसे राइज कर रही है, कौन सपोर्ट कर रहा है? आप कह रहे हो सरफेस टेंशन सपोर्ट कर रहा है, तो सरफेस टेंशन सपोर्ट कर रहा है तो फिर आप बोलते हो भाई ये तो बड़ी अच्छी चीज है, आप इतना बड़ा पाइप लेके लगा देते हो कि अगर इतना पानी इसमें राइज कर सकता है तो इसमें भी राइज करा दो, जब सरफेस टेंशन काम कर ही रही है। एंड आई होप इट इज वेरी ऑब्वियस नाउ कि भाई इतना पानी नहीं सपोर्ट हो सकता। नहीं समझ में आया? तो समझ गया। तो क्या नाम है इसका, हुसैन के बजट में मतलब इधर ब्लॉन्ड ब्लूंड कुछ नहीं हो सकता। घर वालों ने बोला है कि बेटा राधिका के सामने एक समोसा खिला के वापस ले आना। समझ आ रहा है? इतनी औकात में रहो। ये चिराग समझ आया नहीं आया? यस सर समझ गया। सो द पॉइंट इज कि अगर कैपिलरी एक्शन आपका काम कर रहा है, कैपिलरी एक्शन बेसिकली जो काम कर रहा है, काम इसलिए कर रहा है कि एक तो इसका रेडियस कम है, रेडियस वेरी स्मॉल, रेडियस वेरी स्मॉल। रेडियस स्मॉल करने का कोर फायदा ये है कि आपका जो mgh आता है, जो वाटर कॉलम आता है, वो वाटर कॉलम बहुत is small so that surface tension can manage it. Was that you clear? यस कि भाई औकात के हिसाब से, मतलब वड़ा पाव खिला सकते हो, समोसा खिला सकते हो, समोसा पाव खिला सकते हो कि बेब्स अभी तो इतनी औकात है, तुम इसी में एडजस्ट करो, नहीं तो कट लो। ओके, यहाँ तक तो क्लियर होगा? यस सर। अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब बात आ जाती है सरफेस टेंशन की। ये तो क्लियर हो गया कि यार उसको जो सपोर्ट करने वाला है वो तो आपने, अब आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि इतना वेट ऑफ वाटर हमें सपोर्ट करना, ये पार्ट तो क्लियर है। और कौन सपोर्ट करेगा? वो सरफेस टेंशन फोर्स
सपोर्ट करेगी। तो बेसिकली इक्वेशन ऐसी बनेगी कि सरफेस टेंशन फोर्स इज इक्वल टू weight of water column which has risen in the capillary. I think यहाँ तक तो 15-20 मिनट की डिस्कशन के बाद यहाँ तक तो क्लियर हो गया हो, बात समझ आ गई यहाँ तक? यस सर। एंड अगर आप डायमेंशन एनालिसिस करते हो तो ये भी वेट है, ये भी फोर्स है, और जो वेट हमें पता ही है, जो वेट है वो तो फोर्स ही होती है। सो वी आर गुड टू गो कि इस साइड भी फोर्स है और इस साइड भी फोर्स है, इस साइड भी न्यूटन है और इस साइड भी न्यूटन है। हुसैन जी यहाँ तक क्लियर? यस सर। और ये जो वेट ऑफ कॉलम है, वेट ऑफ वाटर कॉलम है, इसका भी हमने अच्छा बार बार एनालिसिस कर लिया कि दिस विल बी इक्वल टू दिस, ये बार बार हम एनालिसिस कर चुके हैं। तो अभी जो बात रह जाती है वो रह जाती है हमारी कि ये तो हमें चाहिए भैया, तुम बताओ कि सरफेस टेंशन से पूछो बेटा, तुम सरफेस टेंशन ये बताओ कि तुम क्या अरेंजमेंट कर रहे हो, मतलब कि पार्टी शुरू करने के लिए क्या अरेंजमेंट है। ओके, जो मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ये है आपकी, ये है वाटर विच हैज रिजन अप द कैपिलरी ट्यूब। ओके, अब देखिए थोड़ा इसको, ये जूम्ड एनालिसिस है, जूम्ड एनालिसिस मतलब आप बड़ी बारीकी से इसको देख रहे हैं। ओके, ये है आपकी, ये सरफेस ऑफ वाटर है विच टचेस द ग्लास, और अगर आप इसको ऊपर से देख रहे हैं, आपकी आईज यहां पर है, अगर आपकी आईज यहां पर है तो ये जो सरफेस है ये आपको सर्कुलर नजर आएगी। मेरी बात नहीं समझ आ रही? यस तो समझ आई। अबाजी को डाउट? यस सर। ओके, अब क्योंकि ये वाटर और ग्लास की स्टोरी हो रही है तो ये जो मेनिस्कस आपको नजर आएगी वो ऐसी मेनिस्कस नजर आएगी। यहाँ तो कोई डाउट? नो सर। हुसैन जी यहाँ तो कोई डाउट? नहीं सर। अब जो सरफेस टेंशन है वो है टेंजेंशियल फोर्स, जो कि लगती है सरफेस ऑफ वाटर पे। अब सरफेस ऑफ वाटर, अगर माय फ्रेंड्स आप बात समझ रहे हैं तो सरफेस ऑफ वाटर तो यहाँ पर ऐसे टेंजेंशियल ऐसे हुई पड़ी है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? सर समझ आई। हुसैन जी समझ नहीं आ रहा? समझ। मैं बेसिकली आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ देखेंगे तो वाटर सरफेस पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट तो ऐसी नजर आएगी आपको, और जो मेनिस्कस है हाईली जूम्ड व्यू है ये, तो कुछ ऐसी नजर आएगी आपको मेनिस्कस, जिसपे ग्लास और वाटर का जो इंटरेक्शन है जो यहाँ पर हो रहा है, ये देखिए। तो जो टेंजेंट है वो नजर आ रही है यहाँ। तो सरफेस टेंशन की फोर्स जो कि टेंजेंशियल फोर्स है, जो सरफेस ऑफ वाटर पे लगती है, तो वो सरफेस टेंशन की फोर्स लगेगी ऐसे। भाइयों और बहनों समझ नहीं आया? समझ नहीं? समझ आ रही। सर वो मतलब सर बिकॉज वो ग्लास से इतना चिपक रही है इसीलिए वैसे लग रहा है। यार ऐसा है कि देखो, ये जो पानी यहां पर राइज हुआ पड़ा है, आप ऐसे देखिए, मैं किस वाटर पे
मैं किस वाटर पे फोकस कर रहा हूँ। मैं ना तो इस वाटर पे फोकस कर रहा हूँ, ना इस पे कर रहा हूँ, ना इस पे कर रहा हूँ, ना इस पे कर रहा हूँ। मैं तो यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उन पे फोकस कर रहा हूँ। यहाँ तक मेरी बात समझ आई? यस सर। अब यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ग्लास पे चिपके हुए हैं, उन पे जो सरफेस टेंशन की जो डेफिनेशन है, वो सरफेस टेंशन की जो डेफिनेशन लगती है, वो सरफेस टेंशन की जो डेफिनेशन लगती है वो थी ये, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक ने आपको ये समझाई थी कि बेटा याद रखना कि सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द टेंजेंशियल फोर्स acting per unit length on both sides of an imaginary line drawn on the free surface of a liquid. दोस्तों समझ नहीं आया? सर समझ आया। फिर से देख लीजिए, ये जो आपका ग्लास और वाटर का जो इंटरेक्शन है, किन मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन, जो कि यहां पर है, ये रिम पे है, जो कि आपको नजर आते हैं ऐसे। यहां पर तो दोस्तों अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो टेंजेंट ऐसी ड्रॉ होती है। अभी भी समझ नहीं आ रहा? सर समझ आया। क्योंकि सरफेस टेंशन है ही टेंजेंशियल फोर्स। जब वो टेंजेंशियल फोर्स है और वो अलोंग द सरफेस ऑफ लिक्विड लगती है, तो जो फोर्स लगेगी वो इसी साइड लगेगी, टेंजेंशियली लगेगी। नहीं समझ में आ रहा? समझा सर समझ आ गया। वो मैं जो इंटरेक्शन स्टडी कर रहा हूँ दोस्तों, समझो, मैं ना तो ये मॉलिक्यूल का स्टडी कर रहा हूँ, ना ये का, ना ये का, ना ये, ना ये, ना ये, ना ये, ना ये, ना ये, ना ये। क्योंकि जो मेरा इंटरेक्शन है, सारा जो फसाद की जड़ है, वो फसाद की जड़ है ये जो पानी ऊपर राइज कर रहा है यार, ये जो आप ही बोल रहे हैं कि सर इट इज ड्यू टू द एडिसिव फोर्स बिटवीन वाटर एंड ग्लास। नहीं समझ में आया? सर समझ आया। दोस्तों समझ नहीं आया? समझा सर। अरे जी डाउट? अरे भाई नहीं समझ आ रहा? ये मिस्टर चिराग है, मिस्टर चिराग से मिलने फिर से लेडीज आई इनके घर पे। नो सर, मिस्टर रियान को नहीं समझ आया। ठीक है, तो ये मिस्टर चिराग है। मिस्टर चिराग से एक लेडीज घर पे इनसे मिलने आई। ठीक है, बातचीत हुई। अब वो लेडीज जा रही है, बट मिस्टर चिराग जो है वो लेडीज पे बावले हुए पड़े हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो डोर पे उसको गुड बाय कर रहे हैं कि ओके सी यू, टाटा, सी यू नेक्स्ट टाइम। ये इतने बावले हुए पड़े हैं कि ये आधा रास्ता उसके घर पे उसको छोड़ने जा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। हुसैन जी समझ आ रहा? हाँ सर। अरे यार, ये है क्या नाम है इसका, मिस्टर चिराग रहते हैं बडाला और लड़की रहती है पूना। और चिराग इतना बावला हुआ पड़ा है कि जाके आधे रास्ते खंडाला तक उसको छोड़ के आ रहा है। नहीं समझ में आया? सर समझ आया। समझा सर। भाई तो मतलब समझ आता है ना कि कुछ मतलब ऐसे मतलब फोर्स ऑफ एडिशन है, अट्रैक्शन है, तभी तो छोड़ने जा रहा है। नहीं समझ में आया? अगर कोई अभी हुसैन इससे मिलने आया हो मिस्टर चिराग से, तो वो तो मतलब अपने उसके चेयर से उठेगा नहीं। अच्छा तू जा रहा है? हाँ जा रहा हूँ, चल ठीक है, जा दफा हो। बात समझ आई भाई? यस सर। यस सर। ये आपका कोई यार दोस्त आपसे मिलने आता है तो उसको नीचे तक, बिल्डिंग के नीचे थोड़ी छोड़ने जाते हो, उसको बोलते हो अच्छा ठीक है जा दफा हो, भाग यहाँ से। दिस इज प्री कोरोना। रेहान जी आपको समझ आ रहा? तो ये सारी डिस्कशन में आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो सारा का सारा, फिर से बार बार वही बात है, ये जो सारा का सारा जो वाटर कॉलम राइज हो रहा है, ये सारा का सारा जो वाटर कॉलम राइज हो रहा है, दैट इज ड्यू टू एडिशन बिटवीन वाटर एंड ग्लास। वो एडिशन जो लगने वाली है, वो जो एडिशन की फोर्स लग रही है जिसकी वजह से ये वाटर कॉलम राइज हो रहा है, वो यार ये वाले मॉलिक्यूल या ये मॉलिक्यूल या ये मॉलिक्यूल, ये सब
ये सब मॉलिक्यूल्स पे जो फोर्स है वो थोड़ी उसको ऊपर खींच रही है। हुसैन समझ नहीं आया। समझा सर। जो सारा जिसको बोलते हैं ऑल द एक्शन इज टेकिंग प्लेस फॉर दीज मॉलिक्यूल्स विच आर ऑन द रिम। मेरी बात समझ आई नहीं आई? जो रिम पे, जो कि ऐसे ये जो रिम है जो कि विच इज द जिसमें ये वाटर है और ये ग्लास है, सारा एक्शन जो हो रहा है, सारा जो एक्शन हो रहा है वो तो ये जो रिम है यहां पर जो मॉलिक्यूल्स है उन पे हो रहा है। दोस्तों समझ आ रहा है नहीं यार? अभी भी डाउट? समझा सर। अच्छा समझा। यहाँ जो बैठे हुए हैं वो तो बैठे हुए हैं यार, वो तो वाटर आपस में कोहेजन में ही कर रहे हैं। ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो इस वाटर कॉलम को ऊपर नहीं खींच रहे। इतना तो मतलब कॉमन सेंस से समझ आ रहा है। जो ऊपर खींचने वाले हैं वो तो ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं। भाई समझ नहीं आ रहा? अच्छा समझा। अरे न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं हो यार, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो अकल होगी। ये जितनी आईटी रेवोल्यूशन हुई है वो इंडिया में किसकी वजह से हुई है? सरकार की वजह से हुई है या किस आदमी की वजह से हुई है? कुछ पता है? नहीं पता? अरे मिस्टर नारायण मूर्ति का नाम सुना है? नहीं सुना भाई? हाँ। नहीं पता? चिराग जी किसके हेड है ये? सर इन्फोसिस। या इनकी वजह से हुआ? नहीं समझ में आया। ये किसके हेड है? सर पता नहीं। ऐसा है घर से सर बाहर। सर बिजनेस टाइकून। ये विप्रो के हेड है, ये इन्फोसिस के हेड है। और लाइफ में ये सब चीजें काम आएंगी, सरफेस टेंशन थोड़ी काम आएगा भाई। या ऐसे ले लो, चलो इंडिया में ई कॉमर्स रेवोल्यूशन किसने स्टार्ट की ये तो पता होगा भाई। ई कॉमर्स क्या होता है? ऑनलाइन ऑनलाइन बाइंग सेलिंग। चलो ऐसे देख लो, इंडिया की सबसे पहले बड़ी कंपनी कौन सी है ई कॉमर्स की? सर फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट किसने बनाई? दो लड़कों के नाम क्या है? छोड़ दो घर और घर से भाग जाओ। खैर जो भी है, तो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हमारे यहाँ पर भारतवर्ष में 120 करोड़ लोग हैं। अब पूछा जाए कि सर ई कॉमर्स रेवोल्यूशन और क्या नाम है इसका आईटी रेवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कितने लोग हैं मिस्टर हुसैन, मिस्टर चिराग? बहुत कम। बहुत कम लोग हैं ना यार, जो यस। जो जो कि एक्चुअल में हु आर टेकिंग एक्शन। उसकी वजह से पूरा रेवोल्यूशन हुआ ना, उसी की वजह से इंडिया का जीडीपी ऊपर राइज कर रहा है। दोस्तों समझ नहीं आ रहा? सर समझ। अरे बाकी सारे तो फ्री लोडर्स हैं यार, हो हल्ला करने के लिए। हुसैन नहीं समझ में आया? दोस्तों फील आ रही नहीं आ रही? सर रेवजी, समझ रहे हैं। रेवजी फील आ रही नहीं आ रही? मेरी बात समझिए, घूम घाम के बात वही आ जाती है। जो ये वाटर ऊपर जा रहा है यार, जो वाटर ऊपर जा रहा है वो इंटरेक्शन किसकी वजह से हो रहा है? वो जो इंटरेक्शन हो रहा है वो इंटरेक्शन हो रहा है ड्यू टू, वो इंटरेक्शन हो रहा है ये जो यहाँ पर ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ग्लास से चिपके हुए हैं, और चिपके 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 वो चिराग की तरह ऐसे, मतलब लेडीज को आधे रास्ते खंडाला तक छोड़ के आ गए और पता ही नहीं चला। मम्मी पीछे फोन कर रही है, चिराग तू कहाँ है? मम्मी सोच रही है नीचे शायद बिल्डिंग के छोड़ने गया होगा, पता चला चिराग तो खंडाला तक चला गया। हुसैन फील आ रही है जी। कि नहीं बेब्स मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ घर, दुनिया बड़ी खराब है। बाजी आपको बात समझ आ रही है? और जो सरफेस टेंशन है, अब उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि भाई वो तो टेंजेंशियल फोर्स है। किस पे लगती है? कोई इमेजिनरी लाइन जो कि फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड पे हो। नहीं समझ में आया अभी तक? सर समझ रहा। हुसैन जी समझ आया? समझा। तो दोस्तों ऐसा है कि जो जो इंटरेक्शन जो इंटरेक्शन
हो रहा है, जो राइज हो रहा है, ये जो पूरा का पूरा राइज हो रहा है, ये पूरा का पूरा जो राइज हो रहा है वो इंटरेक्शन इस सरफेस पे हो रहा है, इसी की वजह से राइज हो रहा है। आई थिंक ये वाला एग्जांपल तो पता होगा भाई। सोशल मीडिया किसने शुरू किया, चलो ये तो पता ही होगा सबको। हुसैन जी किसने शुरू किया सोशल मीडिया रेवोल्यूशन, कौन लेके आया? इंडिया, वर्ल्ड ओवर यार, वर्ल्ड में, यूएस में, जो भी आप बोलना चाहें, यूएस में मार्क ज़करबर्ग। जकरबर्ग लेके आया ना भाई, जकरबर्ग ही लेके आया ना। हाँ, तो वही तो ये रेवोल्यूशन ले आया। बाकी सारे आंडो पांडो आपके और मेरे जैसे तो टाइम पास कर रहे हैं, नहीं समझ में आया, हम सब तो यहाँ बैठे हैं, ये यहाँ बैठे हैं। मैं तो एक्चुअली यहाँ बैठा हूँ क्योंकि मैं फेसबुक यूज नहीं करता। राजीव फील आ रही है? यस सर, समझ आया। तो काफी लंबी चौड़ी डिस्कशन के बाद हमें ये समझ आया कि सर जो एक्शन है, जो एक्शन है वो तो यहाँ हो रहा है और ऐसे टेंजेंशियल हो रहा है। यहां तक समझ आई दोस्तों? yes, यस सर, समझ आया। भी कुछ और मैं एग्जांपल्स दूं, आई थिंक अभी तक समझ आ गया। ओके, अब फिर से थोड़ा और समझते हैं। फिर थोड़ा ये सारा जूम्ड सर, ये सारी जूम्ड व्यूज हैं भाई। कैपिलरी बहुत छोटी होती है, ऐसे मत सोचना इतनी बड़ी पाइप लगाई हुई है, इसमें होज लगाया था, होज में पानी राइज नहीं करता। तो ये टेंजेंशियल सरफेस है, ये टेंजेंशियल सरफेस है। एक्चुअली ये सेम होना चाहिए यार, ये एंगल सेम होना चाहिए। एंगल सेम इसलिए होना चाहिए क्योंकि दोनों साइड एंगल सेम है। भाई समझ आ गया? yes, sir. यस सर। तो जो मेनिस्कस है आपकी, वो मेनिस्कस है कुछ कुछ ऐसी, ऐसे ऐसे समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए। हाँ, आई थिंक ये मेरा बेस्ट एफर्ट है, ऐसे समझ लीजिए। और ये सारा नीचे पानी है जो कि कैपिलरी में राइज हो चुका है। अब आज यहाँ तक क्लियर है? यस। तो ये सारा है। ओके, अब देखिए, ये है आपकी फोर्स। अब ये जो फोर्स है दोस्तों, ये है मेरी सरफेस टेंशन। क्या समझ आ गया? यस सर। और ये जो दोस्तों, ये जो फोर्स है, जो ये सरफेस टेंशन की फोर्स है, बेसिकली ये कैसी फोर्स है? ये फोर्स वो फोर्स है जो कि जब मैं इसको ऊपर से देख रहा हूं, जब मैं इसको ऊपर से देख रहा हूं, तो ये जो फोर्स है ये सारी इस रिम पे लगी हुई है, इस रिम पे लगी हुई है। दोस्तों समझ आया नहीं आया? सर समझ आया। ये रिम पे फोर्स लगी हुई है। हुसैन जी समझ आया नहीं आया? yes, sir. ये हर वो जो मॉलिक्यूल है, हर वो जो मॉलिक्यूल है जो ग्लास के साथ चिपक के ऊपर पहुंच गया, ये सारी फोर्स उस पर लगी हुई है। अब बात क्लियर है? यस। और ये जो फोर्स है, ये बेसिकली ये जो फोर्स है वो ये फोर्स है। और ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, इसका जो फॉर्मूला है दैट इज गिवन बाय सरफेस टेंशन का। क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों? सर एफ बाय एल। मिस्टर हुसैन, क्या होता है सरफेस F, टेंशन? for F by L. एफ बाय एल। तो जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू ये। फिर इसमें 2 हाँ, बोलिए 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 बोलिए। तो 2 surfaces नहीं होंगे ना? ओके, अब जरा आराम से समझिए यार। पहले तो ये समझिए, ये मैं इसको मैं
ये साइन ये लगा रहा हूँ, इसको मुझे फोर्स बोलना चाहिए, मैं ये गलत लिख रहा हूँ। बेसिकली ऐसा है हुसैन, एक दो चीजें समझना जरा, एक दो चीजें समझना। ये सारे जो एरो, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड यार, हेलो, हाँ जी, नहीं मैडम, थैंक यू। यार पहले तो एक बात ये समझिए कि ये सारे एरोज मिलके सरफेस टेंशन की फोर्स है। मेरी बात नहीं समझ आई? यस ऐसा ऐसा नहीं है, ये सारे एरोज मिलके सरफेस टेंशन की फोर्स है। ये बात सिराज जी आपको समझ आई नहीं आई? फिर समझ आए। ओके। और दूसरी बात देखिए, हुसैन आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि ये जो केस है ना, ये केस है वाटर ड्रॉप का, जिसमें एक ही सरफेस है। हुसैन समझ में आया? हाँ सर। ये सोप बबल वाला केस नहीं है जिसमें दो सरफेसेस हैं। नहीं समझ में आया यस कि एक इंटरेक्शन यहां हो रहा है और दूसरा इंटरेक्शन यहां हो रहा है? यहां तो सिर्फ ये वाला इंटरेक्शन है, सिर्फ लिक्विड और एयर एक इंटरेक्शन है। ऐसा नहीं है कि लिक्विड एयर का एक इंटरेक्शन यहाँ ये वाला बाउंड्री पे हो रहा है और लिक्विड एयर का एक इंटरेक्शन अंदर वाली बाउंड्री से हो रहा है। सर बात समझ आ रही नहीं यार? फिर समझ आए। समझा दोस्तों यहाँ तक समझ आ रहा? जी। ओके। अब अगर थोड़ा सा और दिमाग पे जोर डालेंगे तो ये वाली जो लेंथ है ना, वो अब एक्चुअली में ये वाली लेंथ है। दोस्तों समझ आया? यस सर। और ये जो लेंथ, सर्कम्फ्रेंस यस सर, यस सर, 3x फुल। और ये जो लेंथ है वो अब एक्चुअल में है 2 पाई आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। नहीं समझ में आया? सर समझ आए। भाई समझ आया नहीं है? यस अब बात ही समझ आया? तो ये जो फोर्स लग रही है, ये जो फोर्स लग रही है, जो पूरे रिम पे लग रही है यार, पूरे रिम पे जो फोर्स लग रही है, तो मैं आपको बेसिकली सिर्फ ये बताना चाहता हूं, आप ये मत ऐसे इसको कंफ्यूज मत करना कि ये दो फोर्सेस लग रही हैं। ऐसा नहीं है यार, ये पूरा जो रिम है इस पे फोर्स लग रही है एफ। नहीं समझ में आया? फिर समझ आए। यस अब अगर ये मेनिस्कस का ये वाला जो एंगल है वो है थीटा, वो है थीटा, तो ये जो फोर्स है इसके बन जाते हैं दो कंपोनेंट। एक कंपोनेंट बन जाता है हमारा पुराना दोस्त एफ कॉस थीटा, और दूसरा बन जाता है हमारा पुराना दोस्त एफ साइन थीटा। नहीं समझ में आया? सर समझ आए। ये थीटा, ये थीटा, ये एफ कॉस थीटा और ये एफ साइन थीटा। हुसैन जी समझ नहीं आया? समझा चिराग जी समझ नहीं आया? सर समझ आए। अब हुसैन आप सोच के बताइए, इसने तो, चिराग ने तो किताब पढ़ी हुई है तो ये आंसर दे देगा। आपको क्या लगता है कि ये जो पानी उठा है, ये जो पानी उठ रहा है, ये जो सारा पानी उठा है, ये जो सारा पानी ऐसे हाइट पे उठा हुआ है, हवा में ऐसा लटका हुआ है, वो इस कंपोनेंट की वजह से उठा हुआ है या इस कंपोनेंट की वजह से उठा हुआ है? तो कॉस थीटा। कॉस थीटा है ना, ऑब्वियस है, वो कॉस थीटा की वजह से उठेगा। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, ये एफ साइन थीटा तो पूरे रिम पे एक एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? सर समझ आए। ये जो एफ साइन थीटा है ना, ये बेसिकली ये एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, ये सारे जो एफ साइन थीटा है, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये सारे एफ साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो एक्चुअल में जो वेट उठाने वाला कंपोनेंट है वो ये है एफ कॉस थीटा। नहीं समझ में आया दोस्तों? समझा सर समझ आए। अब बात ही समझ आया? यस। तो
ये एफ कॉस थीटा जो कि इक्वल, अब किसके इक्वल हो जाएगा, ये सिग्मा 2 पाई आर कॉस थीटा। नहीं समझ में आया? सर समझ आ हुसैन जी नहीं समझ में आया? समझा। और ये जो कंपोनेंट है ये अब ये पूरा वेट उठाएगा। दोस्तों समझ आया? कौन सा वेट? ये वाला वेट, ये वाला वेट। भाई समझ आया? अभी भी कंफ्यूज हो? ये वाला, ये वाला, ये वाला। हुसैन समझ आया? जी देखिए, घूम घाम के हम वहीं जहां से मैंने लेक्चर शुरू किया था यार, ये अगर कंपोनेंट उठा है, ये चिराग लड़की को खंडाला तक छोड़ने जा रहा है बावलों की तरह, मम्मी घर पे वेट कर रही है खाना बना के, तो ये जो खंडाला तक पहुंच गया ये किसकी वजह से? ये प्रेम की वजह से पहुंच गया। वो प्रेम कहाँ पर है? वो यहाँ पर सरफेस टेंशन जो है। किसका प्रेम? ग्लास और वाटर मॉलिक्यूल का प्रेम। नहीं समझ में आया? सर समझ आ मिस्टर यॉन, कोई डाउट है? कोई डाउट है तो पूछ लो, इससे स्लो कोई और नहीं बढ़ाएगा। नो सर, ठीक, नाइस। हुसैन जी, कोई डाउट? नहीं सर। तो ये 1 घंटे की डिस्कशन के बाद फाइनली ये है आपका एनालिसिस का सार। ये है आपका वो वर्टिकल कंपोनेंट जो कि उसको उठा रहा है, और माय फ्रेंड्स ये है आपका वेट ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी। नहीं समझ में आया? सर समझ आ दोस्तों समझ गया? समझा। ये वेट में ना शायद मैंने कहीं कुछ गड़बड़ की है। ये पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम डेंसिटी, ओ मैं ये गड़बड़ की है यार। वेट किसके इक्वल होगा? मास इनटू ग्रेविटी के। वो मैंने गड़बड़ की है, वो सारा करेक्ट कर लीजिए। आपको बात समझ आई मैंने क्या गलती कर दी? हाँ सर। ये यस जो एच है ये निकाल लीजिए। ये एच निकाल दीजिए हर जगह। सर वो दूसरे फॉर्मूला में जी आएगा ना वहाँ पे, मतलब पाई आर स्क्वायर के बाद बाजू में जी आएगा। एक सेकंड, मैं अब सारा चेक ही कर लेता हूँ यार। ये एम जी है, ठीक है? तो ये एम जी है, और जो मास है वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के इक्वल है, तो वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये रो वी जी बिल्कुल ठीक है। और वी जो है वो पाई आर स्क्वायर एच है, ये बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, बात समझ आई? सर वहाँ पे जी यस नहीं आएगा? आई एम सॉरी, कहाँ पर सर पाई आर स्क्वायर एच के बाद जी चाहिए? सर नहीं आएगा वहाँ पे, क्योंकि यार वेट जो है वो मास इनटू ग्रेविटी, याद है? ठीक है, यस सर। ओके। हाँ, उजैन आप ठीक कर रहे हो, उजैन आप ठीक कह रहे हो। जो मास है वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम है, और ये साथ में एक जी लगा हुआ है, और जो वॉल्यूम है वो पाई आर स्क्वायर एच है। तो डेंसिटी पाई आर स्क्वायर एच, और साथ में आएगा जी। उजैन आप ठीक कर रहे हो, ये आ गया आपका जी। भाई शांति है? भाई को डाउट है तो पूछिए, या अगर नहीं मैं सर कुछ समझा। कोई गलती कर रहा हूँ तो बताइए। आई थिंक आप ठीक है। आप ठीक है। तो ये आपको जहां जहां हमने गलती की है, ये एम जी जो है यहाँ पर सिर्फ क्या आना है, हाँ एम जी आना चाहिए। तो जो एच है वो मैं गलत लिख रहा हूँ, ठीक है? ये लीजिए।
ओके, ये mg है यार, ये mg है, ये mg है, ये पाई आर स्क्वायर एच और जी, एक एच फालतू लिखा हुआ है, ये एच है भाई, कोई डाउट तो नहीं? नो सर। वो एफ जी एच में क्यों लिखता हूँ मैं, एक्चुअली कंफ्यूज हो जाता हूँ उसमें, रो जी एच से कंफ्यूज हो जाता हूँ इसलिए लिखता हूँ। सर यहाँ तक ठीक है? यस सर। तो रो जी एच का फॉर्मूला ना है यार, उसका प्रेशर का फॉर्मूला आता है ना रो जी एच, तो मैं उसके साथ कंफ्यूज कर देता हूँ उसको। ओके, तो दोस्तों ये आ गया हमारा पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो जी, और ये है हमारा वो कॉस थीटा कंपोनेंट, और ये आप दोनों एक दूसरे के सामने रख देते हैं, आमने सामने, और ये बन जाती है आपकी इक्वेशन। रेवान जी कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? शुरुजैन कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। तो इसके आमने सामने आप रखते हैं, और हाँ जी ठीक है, ठीक है सर। तो इसके आमने सामने आप रखते हैं, इसके आमने सामने आप रखते हैं, जब आमने सामने रखते हैं तो ये रेडियस और ये रेडियस निकल जाता है, और ये पाई निकल जाता है, और और आपका जो हाइट है वो किसके इक्वल हो जाता है, 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी। हुसैन समझ आ गया? तो ये तो है दोस्तों हाइट, और अगर देखिए, इसको आप दो तरह देख सकते हैं। एक तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो या तो आप देखना चाहते हैं कि आपके पास सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड है, आपको थीटा जो उसका एंगल है वो पता है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितना हाइट वो राइज करेगा। या दूसरी तरह ये कि अगर आपके पास हाइट है तो आप किसी भी लिक्विड की सरफेस टेंशन निकाल सकते हैं। नहीं समझ में आया? तो समझ रहा। हुसैन जी को डाउट? हुसैन जी को डाउट? नहीं ओके, अगर आपको यहां तक समझ आ गया तो एक और बात समझ लीजिए। अगर आपका लिक्विड हुआ, अगर आपका लिक्विड ऐसा है जो कि सरफेस से नफरत करता है, जो सरफेस से बात ही नहीं करना चाहता, तो वो जो एंगल बनाएगा वो एंगल बनाएगा ऐसा, जिस केस में थीटा जो है वो होगा ऑब्ट्यूज। दोस्तों समझ नहीं आया? सर समझ रहा। जब थीटा हो गया ऑब्ट्यूज तो कॉस थीटा हो गया नेगेटिव। तो इस केस में आपका जो लिक्विड है वो नीचे सिंक करेगा। नहीं समझ में आ रहा? सर समझ रहा। तो ये होगा आपका मैंने इसको बड़ा बना दिया, ऐसे देख लीजिए। हम्म, इस केस में आपका जो ये लिक्विड होगा, और कैपिलरी ट्यूब में रादर देन राइजिंग आपका जो लिक्विड है वो नीचे ड्रॉप करेगा। हुसैन जी समझ गया? समझा। क्योंकि आपका जो लिक्विड है वो कैपिलरी ट्यूब से नफरत करता है। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? तो समझ रहा। रेवाज जी समझ नहीं आ रहा? और अगर आप हमारे पुराने लेक्चर्स को रेफर करते हैं तो अगर आपको याद है, एक आपका लिक्विड ऐसा था और दूसरा लिक्विड
ऐसा था, इसमें एडिशन ज्यादा है, तो इसमें जो आपका एंगल थीटा होगा वो होगा ऐसा, और इसमें एंगल थीटा जो है वो होगा ऐसा। हुसैन जी समझ नहीं आया? yes, ये थीटा एक्यूट है, तो ये जो लिक्विड है दादा ये कैपिलरी ट्यूब में राइज करेगा, और ये लिक्विड ए है, ये लिक्विड बी है। ये लिक्विड बी जो सरफेस सरफेस एक्स सरफेस एक्स ये सरफेस एक्स है, ये जो लिक्विड है ये लिक्विड बी है। हुसैन समझ आ रहा? हाँ सर, अगर आपने ड्रॉप डाला, लिक्विड बी का ड्रॉप डाला सरफेस एक्स पे, और आपका ड्रॉप बना ऐसा जिसमें ये एंगल थीटा ऑब्ट्यूज बनता है, तो यू कैन बी श्योर कि जब आप इसको कैपिलरी ट्यूब यूज करोगे तो ये नीचे डिप कर जाएगा। नहीं समझ रहा है? yes, फिर समझ रहा? और अगर आपने कोई लिक्विड ए लिया, सरफेस एक्स पे आप उसका एक ड्रॉप डालते हो, एंगल बनता है ऐसा, तो ऐसे जो एंगल वाले जो लिक्विड है वो कैपिलरी ट्यूब में राइज करेंगे। नहीं समझ में आई मेरी बात? वो ऐसे राइज फिर करेंगे। समझ रहे? ये है लिक्विड ए और ये है सरफेस एक्स। हुसैन समझ आया? जी सर, तो ये फॉर्मूला है आपके पास, ये फॉर्मूला है आपके पास जो सरकार ने आपको दिया है, जिससे आप ये देख सकते हैं कि अगर आपके पास ये कॉस थीटा अगर नेगेटिव है, मतलब ऐसा वाला लिक्विड है, ऐसा वाला लिक्विड जो कि एंगल बनाता है ऐसा, थीटा ऑब्ट्यूज बनाता है, तो ये वाला जो लिक्विड है इसका जो हाइट है वो नेगेटिव होने वाला है। दोस्तों समझ नहीं आ रही मेरी बात? फिर समझ रहे? समझा, तो देखिए, ये देखो, ये है ना, मरकरी है, बिलो द लेवल ऑफ द रिजर्वायर है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो ग्रेटर देन 90 होना चाहिए। दोस्तों समझ नहीं आया? फिर समझ रहे? yes सर, ये देखो, अरे हाँ जी समझ नहीं आया? हुसैन समझ आया? हाँ सर, तो आई थिंक शायद एक एग्जांपल है आपके एंड ऑफ द, ये देखो, वाटर है दोस्तों, ये देखो, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या बोल रहा है? जीरो। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट बोल रहा है जीरो, तो कॉस जीरो होता है वन। नहीं समझ में आया? फिर समझ रहे? yes सर, कॉस जीरो हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा वन, तो यहाँ आपका फॉर्मूला बन जाएगा 2t/r/g। रेवंत जी समझ आया? और ये मैंने, अगर अभी भी कंफ्यूजन है कि यार ये मैंने इसमें सॉल्व किया हुआ है, तो शायद बीच में आपको एच को लेके थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी हो, तो आप इसको रेफर कर सकते हो। ये वही नोट है जो कि ब्लॉगर पे अपडेटेड है। तो ये एमजी है, ये सामने आप काट छाट के ये आपके पास एक्सप्रेशन आता है। दोस्तों समझ आ गया? yes सर, ये है केस जिसमें कि आप राइज करते हैं, कन्वेक्स मेनिस्कस कॉस थीटा नेगेटिव होगा, जो ऐसे करके वो नीचे इसको ड्रॉप करता है। नहीं समझ आया दोस्तों? फिर समझ रहे? ये जो आपका टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 18, उसका सॉल्यूशन भी आपको दिया जा रहा है, आप उसको भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 का ये है सॉल्यूशन। और अगर आप यू आर लाइक, आप तो मैं आग लगा दूंगा सरफेस टेंशन को, आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चंस हैं, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ में आंसर दिए हुए हैं। हुसैन समझ आया? yes सर, तो
हम्म हम्म तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। भाई कोई डाउट है? नो सर। नाइस। तो और जो आपके सिलेबस में है यार, वो हमारे टॉपिक हो गया एक, ये विस्कोसिटी वाला मैं करा दूंगा, वो तो हमने लास्ट टाइम भी किया था, वो थोड़ा सा बीच में उसका डेरिवेशन रह गया था। एक विस्कोसिटी का चैप्टर, एक विस्कोसिटी का टॉपिक रह जाता है, नेक्स्ट लेक्चर में वो खत्म हो जाएगा। मैं आपको उसके न्यूमेरिकल्स भी दे दूंगा, जैसे आज हमने डिस्कशन की है, डिस्कशन के बाद उसके न्यूमेरिकल दे दूंगा। अ, ये फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स एंड बबल्स के भी मैं आपको न्यूमेरिकल भेज देता हूँ। रेयन आपको इसका लेक्चर मिल जाएगा आज। और नेक्स्ट टाइम जो टॉपिक रह जाएगा वो एक तो ये शेप रह जाएगा, ये तो मोर और लेस हमने आज ही काफी डिटेल में बात कर ली है, ये शेप ऑफ मेनिस्कस वाला। तो नेक्स्ट टाइम ये टॉपिक कर लेंगे, ये वाला एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, और ये यंग्स इक्वेशन जो है, इसको यंग्स इक्वेशन बोलते हैं यहाँ पे। जल्दी समझ आया? जी सर। ठीक है सर, ये मैं आपको फाइल भेज रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है। यस।